नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे। आज की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर सकती हैं। समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती हैं 2027 के चुनाव तक। ये समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का कहना नहीं है, विपक्ष का कहना नहीं है। ये अनुप्रिया पटेल खुद जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि उनकी पार्टी को तोड़ने की पूरी साजिश की जा रही है। जिस पार्टी के साथ में उनका गठबंधन है अनुप्रिया पटेल का, एनडीए का, उसी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही हैं। मिर्जापुर से सांसद हैं अनुप्रिया पटेल और अनुप्रिया पटेल रमेश बिंद को 37,000 कुछ वोटों से हराया था। अनुप्रिया पटेल के माना जाता है कि मिर्जापुर सीट ऐसी है जहां पे कुर्मी बहुल सीट है, जहां पटेलों की वोटरों की संख्या ज़्यादा है। और ये बताया जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल पीडीए की बात कर रही हैं, पीडीए नारा की बात कर रही हैं और पीडीए के साथ चलने की बात कर रही हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है, अनुप्रिया पटेल इस समय उसकी आवाज़ उठा रही हैं। तो कहीं न कहीं ये लोग एक आकलन कर रहे हैं कि आने वाले 2027 के चुनाव में अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर करने वाली हैं। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के साथ शिफ्ट हो सकती हैं और 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगी तो 100% समाजवादी पार्टी को सफलता मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। अब वहीं पे मिर्जापुर के अंतर्गत आने वाली एक सीट है मझवा विधानसभा सीट। मझवा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी से आए हुए रमेश बिंद जो 6 महीने पहले आते हैं और उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाता है, फिर उपचुनाव मझवा का लड़ाया जाता है। उनकी बेटी को ज्योति बिंद को चुनाव लड़ाया जाता है, रमेश बिंद की बेटी हैं। तो कहीं न कहीं जो समाजवादी पार्टी के मूल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं उनको किनारे कर दिया जाता है और बाहर से आए हुए नेताओं को टिकट देने के कारण से समाजवादी पार्टी मझवा सीट अभी आज तक कभी जीत नहीं पाई है। तो ये आंकड़ा बताया जा रहा है। और जीतेगी कैसे? जब सही टिकट का चुनाव नहीं करेगी, सही टिकट नहीं बांटेगी तो चुनाव हारना ही है। अब यहाँ का एक आंकड़ा देख लीजिए, मझवा विधानसभा सीट पर बिंद जो 60,000 वोटर हैं, बिंद समाज के वोटर कितने हैं? 60,000। वहीं पे दलित समाज के वोटर हैं 65,000, 50,000 ब्राह्मण हैं, 40,000 मौर्य हैं और यादव यहाँ 35,000 हैं, मुस्लिम यहाँ 19,000 हैं। अब सोचिए, यहाँ पे बिंद को टिकट दिया अखिलेश यादव ने, लेकिन ऐसे बिंद को दिया जो बीजेपी से आए हुए बिंद को दिया। यही कारण है कि यहाँ से चुनाव हार गए और यहाँ पे मौर्य चुनाव जीत गए। अगला जो है वहाँ पे भूमिहार 17,000 हैं, क्षत्रिय यहाँ पे 11,000 हैं, पाल यहाँ 10,000 हैं, पटेल 8,000 हैं और प्रजापति यहाँ पे 5,000 हैं, विश्वकर्मा 4,000 वोटर हैं और चौहान यहाँ पे 5,000 वोटर हैं, नाई यहाँ 2,000 वोटर है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ का जो जातीय आंकड़ा है, जो जातीय समीकरण है, अगर उसके हिसाब से अखिलेश यादव यहाँ पे टिकट नहीं देंगे, अपने मूल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देंगे, बाहर से आए हुए लोगों को टिकट देंगे तो यहाँ से चुनाव हारना तय है। और मझवा विधानसभा सीट पर 2022 में अखिलेश यादव ने दामोदर प्रसाद मौर्य को टिकट दिया, लेकिन टिकट उनका काट कर किसी ब्राह्मण को यहाँ से दे दिए। अखिलेश यादव को लगता था मुस्लिम यादव ब्राह्मण इस समीकरण बैठेगा, लेकिन ब्राह्मण जो है बीजेपी के साथ समीकरण अपना सेट करता है। तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव की ये भूल थी जो दामोदर प्रसाद मौर्य का टिकट काटे। अगर दामोदर प्रसाद मौर्य का टिकट नहीं यहाँ से काटते तो यहाँ पे जो है आज समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीत जाता। तो सही टिकट का बांटना, सही टिकट, सही प्रत्याशी का चुनाव करना ये भी बहुत मायने रखता है जीत के लिए। और यहाँ का जो जातीय समीकरण है, आप बताइए, बिंद यहाँ पे 60,000 है और दलित यहाँ पे 65,000 है। अगर यहाँ दलित, किसी दलित को अगर यहाँ टिकट दे दें अखिलेश यादव तो भी जो है दलित, मुस्लिम और यादव का समीकरण बैठ जाएगा। किसी बिंदु को देंगे तो भी, लेकिन बाहर से आए हुए बिंदु को नहीं, जो समाजवादी पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं उनको। और यहाँ पे अगर मौर्य दामोदर प्रसाद मौर्य को टिकट देंगे तो यहाँ पे जीत पक्की है, क्योंकि दामोदर प्रसाद मौर्य पीडीए की पंचायत को लगातार मझवा विधानसभा सीट पर पंचायत कर रहे हैं, पीडीए के साथ वृक्षारोपण करते हुए दिखते हैं और लगातार मिर्ज़ापुर की मझवा विधानसभा सीट
को, पीडीए के नारे को, पीडीए के पर्चे को, पीडीए की आवाज़ को उठा रहे हैं। तो यहाँ से जो मजबूत प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, वो हैं दामोदर प्रसाद मौर्य। तो आपकी क्या राय है? आप अपनी राय दीजिएगा अनुप्रिया पटेल को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर। आप अपना कमेंट जरूर बताइएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स को लेकर, किस सभी सीटों के जातीय समीकरण को लेकर मैं आपके पास, आपके साथ रहूँगा। तो इसके लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।